Good morning, students. Today we will study about the structure of an atom. The word atoms come from the word atomos, meaning indivisible, coined by a Greek philosopher Democritus. जो वर्ड एटम है वो एटमोस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल। और ये इसका नेम किसने दिया है? डेमोक्रिटस ने। एक फिलोसफर थे, उनका नाम था डेमोक्रिटस। उन्होंने वर्ड एटम का डिस्कवर किया था एटम को। द वर्ड एटम कम फ्रॉम द वर्ड एटमोज मीनिंग इनडिविजिबल। इसका मतलब क्या होता है? एटम कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। इनडिविजुअल माने कि उसको आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। तो एटम का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल। एटमोस का मतलब इंडिविजुअल। He forwarded the idea that the universe was made up of tiny indivisible particle called atom. फिर उसने आइडिया अपना आगे डिस्कवरीज में उसने ये अपना कंक्लूजन निकाला कि हर एक सब्सटेंस यूनिवर्स में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिन्हें हम लोग कहते हैं एटम्स। और एटम को आगे हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये कहा था डेमोक्रिटस ने। In 1808, John Dalton, an English scientist, suggested that an atom is the basic unit of matter. उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन डेल्टन। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो एटम है सबसे बेसिक यूनिट है मैटर की। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द मैटर। Each chemical element is made up of identical atoms and elements are different because they are each made up of different kinds of atom. ये हम लोग बेसिकली जो पढ़ रहे हैं, ये हम लोग डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं। डेल्टन ने पहली एटॉमिक थ्योरी अपना पहला पॉइंट क्या दिया? एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। उन्होंने सबसे पहले कहा कि एटम है सबसे बेसिक यूनिट है मैटर की। दूसरा पॉइंट क्या कहा उन्होंने? ईच केमिकल एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। मान लीजिए NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, वो अपने उनमें जो एटम्स होंगे दे आर आइडेंटिकल्स। और कोई दूसरा कंपाउंड है, उसमें उसका जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल्स होंगे। इसलिए सब्सटेंस में डिफरेंस आ जाता है। According to Dalton, an atom is the smallest particle exhibiting all the properties of a particular element. जॉन डेल्टन ये कहा कि जो एटम है सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जिसके अंदर सब प्रॉपर्टीज हैं, सब केमिकल प्रॉपर्टीज उसके अंदर ऑक्यूपाई करती हैं। Originally, it was thought that atoms of an element cannot be divided further. शुरुआत में ये सोचा गया कि जो एटम्स है किसी भी एलिमेंट के, वो आगे डिवाइड नहीं किए जा सकते, जैसा कहा गया था डेमोक्रिटस ने और जॉन डेल्टन ने। But studies in the earlier 20th century showed that an atom is itself made up of even smaller particles known as fundamental particles. फिर आगे साइंटिस्ट ने अपनी डिस्कवरीज की, तो उसमें यह पाया गया कि एटम को भी हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये है क्या फंडामेंटल पार्टिकल्स? उनके बारे में पढ़ेंगे। दे आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन, व्हाट आर इलेक्ट्रॉन? दे आर चार्ज पार्टिकल। कैसा चार्ज इनके ऊपर? नेगेटिवली चार्ज है। ये चार्ज पार्टिकल्स तो हैं और इनके ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन हैज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब इनका चार्ज की वैल्यू क्या है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज. An electron has a mass of 9.1 into 10⁻⁻28 grams, which is 1/1837 of the mass of one hydrogen atom. Therefore, electrons are considered to have negligible mass. इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, इसीलिए हम लोग उसको कंपेयर कर देते हैं हाइड्रोजन के एटम के मास से। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल। कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है। इनके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। अब इनका वेट क्या है? मास क्या है? 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम्स। अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जाना, उसका मास जाना। अभी हम लोगों ने उसका वो नहीं जाना वो एटम में प्रेजेंट कहाँ रहता है, उसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन के बारे में।
इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। व्हाट आर प्रोटॉन, प्रोटॉन आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। प्रोटॉन क्या है, दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दे आर इक्वल नंबर टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। जितने किसी भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही हम लोग के प्रोटॉन्स होंगे। इफ इलेक्ट्रॉन इज 2 देन प्रोटॉन विल बी 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे पढ़ेंगे हम लोग वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तब हम लोग ये पॉइंट हम लोग का पूरा वहाँ पे उसका डिस्कस करेगा। दे हैव 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है, एज सेम एज इलेक्ट्रॉन। A proton has mass equal to 1 atomic mass unit, which is 1.6 into 10 to the power minus 24 grams। अब इनके ऊपर मास क्या है, 1.6 into 10 to the power minus 24 grams। Number of protons in an atom of an element determines the properties of that element and distinguish it from the atoms of other element। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे किसी भी एलिमेंट में वो उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेगा। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर वेट कितना था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। कितना मास था, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। हम लोग बात करेंगे न्यूट्रॉन्स के बारे में। न्यूट्रॉन्स आर द पार्टिकल्स विद नो इलेक्ट्रिक चार्ज। न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं है, दे आर न्यूट्रल, सो दे आर नोन एज न्यूट्रल। A neutron has mass equal to 1 atomic mass unit, which is almost equal to the mass of proton। इनका मास भी प्रोटॉन के इक्वल है। कितना मास है प्रोटॉन का, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। अब हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन क्या था, इलेक्ट्रॉन आर द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन क्या है, नो चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या है, चार्ज की वैल्यू है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 कूलम्स, माइनस 19 कूलम्स। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या है, 1.602 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। न्यूट्रॉन पर नो चार्ज है। अब हम लोग बात करेंगे वेट की। अब इलेक्ट्रॉन का वेट कितना है, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 28 ग्राम्स। और प्रोटॉन का कितना है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम्स। और न्यूट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम, एज सेम एज प्रोटॉन। हम लोग बात करेंगे डिस्कवरी, इनको डिस्कवर किसने किया। इलेक्ट्रॉन was discovered by Sir J.J. Thomson। Sir J.J. Thomson in 1897 discovered the electrons। Protons were discovered by E. Goldstein and neutrons were discovered by James Chadwick। हम लोगों ने इनकी डिस्कवरीज पढ़ी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, ई गोल्डस्टीन ने। फिर न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, जेम्स चाडविक ने। सबसे पहले क्या डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ कौन सी ईयर में, 1897 में। उसके बाद प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, फिर न्यूट्रॉन सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ 1932 में। अब जो ये दिया गया, रॉबर्ट मिलीकेन इन 1909 डिटरमाइन द नेगेटिव चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। फिर नेगेटिव चार्ज से डिटरमाइन किया रॉबर्ट मिलीकेन ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911 डिस्कवर दैट एन एटम हैज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बारे में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि कैसे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। फिर सेल्स भी अभी आगे पढ़ने वाले हैं। अब एटम का स्ट्रक्चर जानेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न स्टैंडर्ड मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चरल पार्ट्स। एटम के 2 मेन पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है सेल्स। अब जानेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। ये डायग्राम पे आ जाते हैं हम लोग न्यूक्लियस जानने के लिए। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल कोर, जिसमें होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है जिसमें बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस है। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। और इसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन, जहाँ इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं एक सेल प्रेजेंट है, एक राउंड फिगर प्रेजेंट है, उन्हें हम लोग बोलते हैं सेल्स। और इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेल से प्रेजेंट होते हैं। तो व्हाट इज न्यूक्लियस? It is a central part of an atom which contains proton and neutron।
न्यूक्लियस क्या है? सेंट्रल पार्ट एटम का है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अपने अंदर ऑक्यूपाई करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं। अब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कैसा रहता है? न्यूक्लियस अंदर क्या है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। और न्यूट्रॉन नो चार्ज। तो न्यूक्लियस के पास कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और जहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। What are cells? It is the imaginary path in the empty space of an atom surrounding the nucleus in which electron revolve around the nucleus. इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करते हैं? एक सेल्स में रिवॉल्व करते हैं। एक ये जो फिक्स्ड पाथ हैं इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के अराउंड। There are number of orbits in an atom and each orbit is associated with a fixed amount of energy. हर एक ऑर्बिट पास फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। हमने क्या पढ़ा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बाहर रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड पाथ में। इमेजिनरी पाथ होते हैं फिक्स पाथ में जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और दे हैव फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। दे आर एसोसिएटेड विद द फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। The nucleus make up most of the mass of an atom because it contains both proton and neutrons and they are much heavier than electron. हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो पूरा मास एटम में कहाँ लाई करता है? न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि इसमें प्रोटॉन भी होता है न्यूट्रॉन भी होता है। The nucleus is positively charged due to the proton present in it. Neutrons are also located in the nucleus but being neutral they do not affect the positive charge of the proton। हम पढ़ चुके हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों टुगेदर क्या कहा जाता है? इन्हें न्यूक्लियस कहा जाता है। अब पढ़ेंगे व्हाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर फाउंड टू बी इक्वल। हमने आपको बताया था जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एक एटम में। Protons are positively charged and electrons are negatively charged particles. Thus we can say that they have equal and opposite electric charge. जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। सो दे विल कैंसिल आउट द अफेक्ट। अफेक्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Why atom is electrically neutral? Because the number of protons and electrons are equal in an atom. Stability of an atom. We know that there exists a force of attraction between the particles with opposite electric charge. हमने पढ़ा होगा मैग्नेट वाले चैप्टर में कि unlike charges attract each other and like charges repel each other. Therefore, there exists a force of attraction between the particles with opposite electric charge. प्रोटॉन पास कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पास कैसा चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है। तो दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट कर जाएंगे। Thus, there is a force of attraction between the negatively charged electrons and positively charged protons present in atom. दोनों अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है दोनों अगर चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है? हमने पढ़ा होगा कि जो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस बाहर सेल्स हैं उनमें क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। They are the imaginary path in the empty space around the nucleus. Electrons revolve rapidly around the nucleus in a fixed circular path called energy levers or cells. It is expected that an electrons being charged, light and in motion. ये सोचा गया कि इलेक्ट्रॉन पास चार्ज है, मोशन में है, would gradually come closer to the nucleus and eventually fall into it, resulting the structure collapse of an atom. क्या सोचा गया कि जो इलेक्ट्रॉन पास है उसमें चार्ज है, मोशन है, तो वो अट्रैक्ट करके न्यूक्लियस के पास आ जाना चाहिए और न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। इससे एटम का स्ट्रक्चरल डैमेज हो जाएगा, स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। ये क्या सोचा गया है? जैसे ये मान लीजिए ये था आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास न्यूक्लियस है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ये इसके पास आने के बाद इसी में गिर जाना चाहिए। ये लोगों ने सोचा कि गिरता क्यों नहीं है। अब लोग पढ़ेंगे गिरता क्यों नहीं है ऐसा एटम, स्ट्रक्चर इसका डैमेज क्यों नहीं होता है। But this does not happen because electron revolve around the nucleus at a very high speed in cells or orbit associated with a fixed amount of energy. क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि बहुत ही हाई स्पीड में घूमते हैं और उनके अंदर फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है।
Why this does not happen? Because electron revolve around the nucleus at a very high speed in the cell's orbit, associated with a fixed amount of energy, also called as energy levels. Therefore, cells are also called as energy level. तो सेल की डिस्कवरी किसने की? नील बोर ने। नील बोर ने सेल की डिस्कवरी की। Atom neither lose or nor gain energy until an external force is applied to them. As a result, electrons do not fall into nucleus, making the atom structurally stable. क्या एटम ना ही एनर्जी लूज करते हैं ना ही एनर्जी गेन करते हैं जब तक उन पर दूसरा बाहरी फोर्स लगा जाए, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू देम. एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, मेकिंग द एटम स्ट्रक्चरली स्टेबल. इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस से फॉल नहीं करता है, क्योंकि एटम नेदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. तो एटम स्टेबल कैसे है? क्योंकि एटम नेदर लूज एनर्जी नॉर गेन एनर्जी अंटिल द एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड. अब पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है. Atomic number refers to the number of protons in an atom. It is noted by the alphabet Z. क्या होता है एटॉमिक नंबर? जितने भी किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर. इसके लिए हम लोग को पीरियोडिक टेबल करना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि इसके अंदर 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है. 1 प्रोटॉन प्रेजेंट है. और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6 होगा. इसके अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है? 6 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं. तो व्हाट आर एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर. जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम में वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा. जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे किसी भी एटम में वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा. जैसे नियोन है, नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 10 होगा, क्योंकि उसके अंदर 10 प्रोटॉन प्रेजेंट हैं. और हम लोग को ये भी पता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे. देयरफॉर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. जब तक उसमें बॉन्डिंग नहीं होगी तब तक एटम होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. एग्जाम्पल दिया गया है, एटम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 8 प्रोटॉन, देयरफॉर एटॉमिक नंबर इज 8. इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हमने कहा था कि जब तक उसमें बॉन्डिंग नहीं होगी तब तक जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे. और एटॉमिक नंबर का किससे डिनोट किया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय द अल्फाबेट जेड. मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. मास नंबर क्या है? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे एक एटम में, एक न्यूक्लियस के अंदर, वही उसका मास नंबर हो जाएगा. तो मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन. एग्जाम्पल, एन एटम ऑफ कार्बन कंटेन 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन. और उसके अंदर कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, क्योंकि मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. जो भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है और जितने नंबर न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उन दोनों का सम क्या कहलाएगा? मास नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर. In the notation of for an atom, the atomic number, mass number and symbol of an element are to be written as. अब ऐसे लिखा जाता है जैसे कोई भी जैसे एक एटम ऐसे नाइट्रोजन का दिया गया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाएगा, मास नंबर ऊपर लिखा जाएगा अपॉन सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. मान लीजिए ऑक्सीजन का लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8 होगा, मास नंबर 16 होगा, सिंबल O. तो ऐसे हम लोग ऑक्सीजन का लिखेंगे. ऑक्सीजन का ऐसे हम लोग स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट. अब एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? द एटम ऑफ ऑल एलिमेंट आर मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन. यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी दिया गया है, हाइड्रोजन का इसलिए एक्सेप्शन दिया गया है, हम लोग आगे पढ़ेंगे. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्यूट्रियम. तो हाइड्रोजन के अंदर
क्या दिया गया, मेड ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के अंदर, क्योंकि उसके अंदर उस न्यूट्रॉन का डिफरेंस आ जाता है, प्रोटियम में 0, ड्यूटियम में 1, ट्रिटियम में 2। The nucleus is the centrally located part of an atom. It contains proton and neutrons. Most of the mass of an atom lies in it. हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. This is because electrons have negligible mass and protons and neutrons are much heavier, contributing to the mass of an atom. Electrons are found outside the nucleus, revolving around it in a fixed orbital. सर ये भी पढ़ चुके हैं. The nucleus is positively charged since protons have positive charge, neutrons have no charge. ये भी पढ़ चुके हैं. Electrons are negatively charged particles. ये भी पढ़ चुके हैं. The number of electrons is equal to number of protons, which means that the atom is whole is electrically neutral. They will cancel out the positive charge, will cancel out the negatively charged effect. Atom differ from each other due to the difference in their atomic number. Atom एक दूसरे से क्यों डिफर करते हैं? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर कम है। ये आगे जब पीरियोडिक टेबल बनाई गई तो आगे कई साइंटिस्ट आए, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या है? एटॉमिक नंबर बेसिस है। अब हम लोग ये देखेंगे कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर क्या होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। ऑक्सीजन का मास नंबर कितना होता है? 16 होता है। फ्लोरीन का 9, मास नंबर 19। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नियॉन 10 एटॉमिक नंबर। ये एक आपकी पीरियोडिक टेबल है, आपको लर्न करनी पड़ेगी। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम दिए 20 एटॉमिक नंबर तक दिया गया है।